ये ग्लेशियर से सीधा पानी यहाँ पे आ रहा है और ये पूरी वैली फ्लावर से भरी हुई है। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं वैली ऑफ फ्लावर के लिए घंगारिया से निकल चुका हूँ। और ये जो जगह देख रहे हो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री चलती है वैली ऑफ फ्लावर की, पर इस टाइम पे बंद है। और यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर अराउंड 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे स्टार्ट होता है। 2-3 किलोमीटर लंबा ट्रैक है उसके अंदर, तो अभी वहीं पे चलते हैं। और ये जो घंगारिया विलेज है, एक्चुअली ये जंक्शन है हेमकुंड साहिब का और वैली ऑफ फ्लावर का। तो अभी 100 मीटर के बाद जंक्शन अलग होगा, तो हम आपको बताते हैं। इस टाइम पे ये सब कुछ बंद है, इक्का दुक्का बंदे देखने को मिल रहे हैं, वो भी हेमकुंड साहिब यात्रा वाले। ये घंगारिया का गुरुद्वारा है। यहाँ पे जो भी हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं तो वो यहाँ पे स्टे करते हैं। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है, स्टे का बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पे। तो अगर आप भी आना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। ये घंगारिया का जंक्शन है। इस तरफ वैली ऑफ फ्लावर जो कि 3 किलोमीटर दिखाया होता तो एक्चुअली ज़्यादा है। और ये हेमकुंड साहिब जा रहा रास्ता, तो कल हेमकुंड साहिब भी जाएंगे। अभी हम चलते हैं वैली ऑफ फ्लावर के लिए। ये रूट तो बड़ा वीरान सा है क्योंकि शायद कोई आ नहीं रहा है यहाँ पे, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे ट्रैकर ग्रुप आते रहते हैं और कारण सब बंद है। तो लगता है कोई इक्का दुक्का ही आता है यहाँ पे इस टाइम पे, मेरे जैसा ही। अभी हम यहाँ पे ये फ्लावर वाली है। 2 किलोमीटर आपको ऐसे ही जाना, 1.5 किलोमीटर 2.25 किलोमीटर स्टीप जाना, स्टीप दिख जाएगा। उसके बाद 100 किलोमीटर जाने के बाद एक कच्चा ब्रिज आएगा, वहाँ से वैली स्टार्ट लिखा है, वहाँ पे वैली स्टार्ट है पूरी 5 किलोमीटर आगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया मैंने वैली ऑफ फ्लावर का, और यहाँ पे एंट्री 7 बजे से लेके 12 बजे तक की है और 4 बजे चेकआउट करना होता है। और यहाँ से 3.5 किलोमीटर के बाद वैली स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 5 किलोमीटर लंबी है। पर अब हम पीक सीज़न में नहीं आए हैं। पीक सीज़न होता है मिड जुलाई से मिड अगस्त तक, और अब हम सितंबर तक आए हैं। इन सब में बीज आने लग गया है, और ये फ्लावर ख़त्म हो गए और बीज आ गया है। अभी हमें 1.5 किलोमीटर स्टीक ऊपर जाना है, जो कि उधर जाना है, वो ग्लेशियर क्रॉस कर रहे हैं इधर से ऊपर जाना है। उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर स्टार्ट होगी। उसके बाद चलाना भूल गए यहाँ पे। ये 33 मीटर है और बहुत ऊंचे पेड़ होते हैं। शानदार रूट है, चार तरफ फ्लावर फ्लावर फ्लावर। वो ग्लेशियर, वो वाइट और ब्लैक, एक्चुअली वो ब्लैक पत्थर नहीं है, वो ग्लेशियर ही है, वो काला हो चुका है। इस पेड़ की खालों का उपयोग हमारे वेद हैं जो उनको लिखने में किया गया है। जो महाभारत और बाकी वेदों की रचना इसी पेड़ की खालों पे की गई है। और महाभारत की रचना यहाँ पास में ही एक
माना गांव के पास एक व्यास गुफा है और एक गणेश गुफा है। तो व्यास गुफा में वेद व्यास जी ने उनको बताया था गणेश जी को, गणेश गुफा में उन्होंने अब उसको महाभारत की रचना की थी। तो वो माना गांव के पास में ही है, यहाँ से गोविंद घाट से अराउंड 30-40 किलोमीटर। ग्लेशियर का क्या खूबसूरत व्यू है, और नीचे ये वैली ऑफ फ्लावर है। अभी हमें थोड़ा सा ऊपर जाना है, उसके बाद फिर नीचे जाना है और ये वैली ऑफ फ्लावर के लिए। वैली ऑफ फ्लावर का बेस्ट टाइम होता है ट्रैवलिंग का, विजिट का, मिड जुलाई टू मिड अगस्त। हम सितंबर में आए हैं और मैं तो अगस्त में ही आना चाहता था, बट उस टाइम पे अलाउड नहीं था ट्रैवलिंग, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने मना किया हुआ था। तो अब आप आए हैं, इस टाइम पे बहुत सारे फूल हैं। अब हम वैली ऑफ फ्लावर के बीच में से गुजर रहे हैं, इन रास्तों पे से। ओ बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। लक्ष्मण गंगा का उद्गम स्थल ये वाला है, और एक ग्लेशियर ये भी है। ये पूरी वैली फूलों से भरी है, देखो। ऊपर तक जहां देखोगे वहां पे फूल है। और जब अप्रैल मई में जब बर्फ़ पिघलती है, उसके बाद फिर फ्लावर आना स्टार्ट होता है। इसकी पूरी स्टोरी मैं आपको आगे बताता हूँ। सबका देखिए, आपने 60 कंट्रीज कवर किए हैं। 16 इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, साइकिलिंग से मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, श्रीलंका, फिलीपींस, जापान, कोरिया, देन चीन। अभी रिसेंटली हाँ, ये आया। कितनी एज में? 50 प्लस है। दो साल। टाइम चला गया है। जब आप सीजन में आते हो फिर पूरा इलाका फूलों से भरा होता है। अब भी बहुत सारे हैं, बट अब बहुत कम है। तो पर व्यू बहुत प्यारा है, अमेजिंग। ये वैली, आप यहाँ पे आओगे तो खो जाओगे। अब हम वैली ऑफ फ्लावर के बिल्कुल सेंटर में बैठे हैं, और जो कि 4 किलोमीटर के बाद स्टार्ट होती है, और 5 किलोमीटर ये लंबी वैली है। और ये आप देख सकते हैं ग्लेशियर, ये ग्लेशियर से सीधा पानी यहाँ पे आ रहा है। और ये पूरी वैली फ्लावर से भरी हुई है, और लगभग 600 तरह के फूल होते हैं इस वैली में। 1931 से पहले ये वैली बिल्कुल अननोन थी बाहर के लोगों के लिए। 1931 में 2 ब्रिटिश माउंटेनर थे, फ्रैंक एस स्मिथ और होल्ड्सवर्थ, माउंट कैमलेट को सक्सेसफुली एक्सपीडिशन करने के बाद नीचे आ रहे थे, तो रास्ता भटक गए। वो इन जगह से कहीं से आ रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि नीचे पूरी वैली है, फूलों से भरी हुई है। तो उसके बाद उन्होंने अपने ब्रिटेन में जाके उस पर बुक लिखी वैली ऑफ फ्लावर के नाम से। तो उसके बाद ये बाहरी लोगों के साथ बाहरी लोगों को पता चला कि एक खूबसूरत वैली है यहाँ पे। 1939 में जॉन मार्गरेटा नाम की एक लेडी थी जो फूलों पे रिसर्च कर रही थी, वो यहाँ पे आई। तो उसने फूलों पे रिसर्च करी, उसके बाद उसका क्या हुआ कि वो एक पत्थर से गिरी और वो उसकी डेथ हो गई।
तो उसके बाद वो एक सिस्टर आई उसकी, और उसने यहाँ पे उसके स्मारक बनाया। इसके बाद 1993 में प्रोफेसर चंद्र प्रकाश, जो कि फूलों के एक्सपर्ट थे, वो यहाँ पे आए। उन्होंने फूलों की रिसर्च की, तो पता चला कि यहाँ पे 521 तरह की फूलों की प्रजातियाँ हैं और बहुत रेयर होती हैं जो वर्ल्ड में। उस पे उन्होंने 2 बुक लिखी, वैल्यू ऑफ फ्लावर, मिथ एंड रियलिटी, और इसके अलावा एक और बुक थी। और 2013 में जो लैंडस्लाइड हुआ था जो उत्तराखंड में, उसके बाद इसकी थोड़ी खूबसूरती में कमी आई है, क्योंकि ऊपर की जो झाड़ियाँ थी वो नीचे आ गई और इसके फ्लावर थोड़े से नीचे नदी के साथ बह गए। पर इसके बावजूद अब भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे बैठने के बाद आपको फूलों की खुशबू आएगी, बहुत मस्त वाली। ऐसी यहाँ पे बहुत सारी धाराएँ निकलती आती हैं, छोटी छोटी नदियाँ बहुत सारी, ऊपर पानी आता रहता है। और खुशबू, वाह अमेजिंग, मज़ा ही आ गया। हर थोड़ी देर बाद फ्लोरा चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। अभी पीछे मैं कितनी झाड़ियों में था, और अब देखो ये सब फूलों के हैं पौधे। मैंने वैली ऑफ फ्लावर, जो पूरी वैली थी वो क्रॉस करके अब मैं लक्ष्मण गंगा नदी के पास आ गया हूँ। और अब टाइम है लंच का, और मैं खाना गंगारिया से ही पैक करवा के ले आया था, क्योंकि यहाँ पे खाने को कुछ नहीं मिलता है। इससे प्यारी जगह लंच के लिए और हो भी क्या सकती है। वहाँ से ये इसका उद्गम स्थल है, ग्लेशियर है। यहाँ पे बहुत कम ट्रैकर आते हैं। मैं इससे 1 किलोमीटर और आगे जाऊँगा, कहते हैं कि वहाँ पे ब्रह्म कमल देखने को मिल सकता है। अब ब्रह्म कमल को देखने के लिए मैं 1-1.5 किलोमीटर और आगे जाऊँगा। अब हम आगे जा रहे हैं ग्लेशियर तक के लिए, जो कि 1-1.5 किलोमीटर लंबा है। ये रूट देख रहे हो, यहाँ पे कोई ट्रैवलर नहीं आता है, मैं अकेला हूँ यहाँ पे। अब मैंने सोचा उसके बीच में से नहीं जाऊँगा, ट्रैक रूट से नदी के साथ साथ जाऊँगा, क्योंकि उसके बीच में क्रॉस करना टफ हो रहा है, क्योंकि वो मेरे सिर से ऊपर तक फूल के पौधे हैं, उनको फिर ऐसे क्रॉस करते हुए रास्ता देखना पड़ता है। मैं अब और आगे नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मुझे ऊपर से जाना था और वो रास्ता थोड़ा सा पौधों के बीच में से था, तो वो मैंने छड़ दिया और मैं नदी के साथ साथ आने लगा। तो अब ये रास्ता हो गया ब्लॉक, आगे जा नहीं सकता हूँ। और 4 बजे का टाइम है एग्जिट करने का भी, तो वहाँ पे अब मुझे फटाफट अब वापस जाना होगा, क्योंकि जहाँ से रजिस्टर किया था उन्होंने कहा था कि 4 बजे तक वापस आ जाना। नदी ने पत्थरों के खूबसूरत डिजाइन बनाए हैं। गंगारिया पहुँच चुके हैं। कल उम्मीद करता हूँ कि मुझे ब्रह्म कमल देखने को मिलेगा।